Hello learners, let's start with our chapter number 5, the fundamental unit of life, that is cell. Okay, let's read about cell is made up of. किससे आपका जो सेल है वो बना होता है, किस किस चीज़ों से? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं आपके सेल में. नंबर 1 दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैन से इट एज अ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि जो आपका जो सेल है और जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है, इन दोनों के इनसाइड और आउटसाइड को ये अलग करके रखता है. और जो भी सब्सटेंसेस आपके इन और आउट जाते हैं सेल से, वो कौन क्रिएट करता है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. ओके. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. जेनेटिक मटेरियल, आपको न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है आपके सेल के. ठीक है. ये क्या होता है, इसमें आपके न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. जैसे डीएनए हो गया, सेंट्रियोल्स हो गए, ये सारे कहाँ होते हैं आपके प्रेजेंट? आपके न्यूक्लियस में. प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन राइबोसोम प्रोडक्शन. न्यूक्लियस आपके और किस में हेल्प करता है? इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स. अब हम पढ़ते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं. राइबोसोम्स इट कंटेन्स आरएनए. राइबोसोम्स में क्या होता है? आरएनए होता है एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स विद इन साइटोप्लाज्म. और कुछ आपके क्या होते हैं? प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म आपके फ्लूइडी सब्सटेंस होता है, ये प्लांट के जिसमें आपके सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो बहुत सारी प्रोसेसेस जैसे आपको प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, ये कहाँ होते हैं? आपके साइटोप्लाज्म में. नेक्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के हैं, दैट इज आर एंड SER. RER की फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब नाम से आपको पता लग गया होगा RER रफ. ठीक है. तो इसका सरफेस कैसा होगा? रफ होगा. इसका मतलब इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. और SER दैट इज स्मूथ, जो बिल्कुल स्मूथ होगा, कोई रफ साइड नहीं होगी. ये लिपिड्स और प्रोटीन्स सिंथेसिस करते हैं. नेक्स्ट इज गोल्जी apparatus. Help in manufacturing, storage as well as transportation of products from the ER, that is endoplasmic रेटिकुलम. आपका जो गोल्जी apparatus है वो किस में हेल्प करता है? इन द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो आपके कहाँ बनते हैं? ER में, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं. नेक्स्ट वन इज लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं. ये अपने ही सेल्स को क्या है? खा जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग. द नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल. सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है आपका? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये पावर देता है अपने सेल को. ठीक है. कैसे पावर देता है? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी रेस्पिरेशन में और ATP जनरेशन में. ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स मैक्सिमम आपके कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जिनमें आपका क्या है? सारे जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आते हैं. नेक्स्ट वन, और आपके जो प्लास्टिड्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA प्रेजेंट होता है. दो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. ये दोनों कैसे हैं? ऑटोनोमस है, ऑर्गेनेल्स हैं. इनमें दोनों में ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. द नेक्स्ट वन इज वैक्यूल, जिसको हम फूड वैक्यूल भी बोलते हैं. ठीक है. फूड वैक्यूल जो है आपका क्या है? इसमें आपके फूड मटेरियल्स भी होते हैं, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें वेस्ट मटेरियल्स भी प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट राइबोसोम्स. नेक्स्ट इज राइबोसोम्स. इट कंटेन्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि इसमें RNA होता है एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल. दो तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल.
प्रोकैरियोटिक सेल साइज इज ऑफ अ सेल इज जनरली स्मॉल. प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो साइज होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं, दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर. यूकैरियोटिक सेल्स साइज ऑफ सेल इज जनरली लार्ज. इनमें